हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगदीश पंडित की आज हम लोग महिमा श्रवण करेंगे। ब्रज लीला में जो यज्ञ पत्नी है, जो हम लोग कीर्तन करते हैं प्रातः काल में, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, भक्ति ते जहार पाइला गोविंद चरण। द्विज पत्नियां भगवान की कैसी भक्त थीं कि उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं था, किंतु कृष्ण की महिमा सुनती रहती थी। इसी को कहते हैं संग। महिमा सुनती थी तो उसी से उनको क्या हो गया, कृष्ण के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। और दूसरी ओर जो उनके पति इत्यादि थे वो याज्ञिक ब्राह्मण थे, वेद भी जानते थे, यज्ञ भी करते थे, सब कुछ करते थे, संस्कार भी थे, किंतु भक्ति में इन सब का कोई विचार नहीं है। इनकी जो भक्ति है द्विज पत्नियों की, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है। स्त्रियों का वेदों में भी अधिकार नहीं है, वो यज्ञ इत्यादि भी नहीं करती हैं, लेकिन भगवान का प्रिय कोई भी हो सकता है। यही बात की यहाँ पर शिक्षा मिलती है। न मे अभक्त चतुर्वेदी मदभक्त स्वपच प्रिय, तस्मयी देहम ततो ग्राह्यम सच पूज्य यथायम। कि मुझे चतुर्वेदी ब्राह्मण भी प्रिय नहीं है, किंतु एक चंडाल भी मुझे अत्यंत प्रिय है, उसको ही देना चाहिए और उसी से ग्रहण करना चाहिए। तो द्विज पत्नियां भगवान की परम भक्त थी, तो इसलिए एक दिन उन पर कृपा करने के लिए भगवान जब उधर से अपने गाय इत्यादि चराने के लिए गए थे, तब सखाओं को भूख लगी बहुत। जब भूख लगी तो पास में ही द्विज पत्नियों का स्थान था, याज्ञिक ब्राह्मण थे, वो यज्ञ इत्यादि करते रहते थे। तो वहां पर कृष्ण ने कहा कि जाओ, यहाँ पर पास में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर जाकर के तुम कुछ ले आओ मांग कर। तो सखा लोग गए और उन्होंने ब्राह्मणों से कुछ मांगा, किंतु ब्राह्मण लोग तो अपने यज्ञ में ही व्यस्त थे, उन्होंने उनको कुछ महत्व नहीं दिया उनकी बात को, और सखा लोग वापस आ गए, कहते उन्होंने तो कुछ दिया नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ। दोबारा में उनकी पत्नियों के पास में भेजा। जब उनको बताया कि पास में ही कृष्ण और बलराम आए हुए हैं और हम लोग भूखे हैं, तो देव पत्नियों ने क्या किया कि खुद ही सब सामान लेकर के, खाने पीने का सब सामान लेकर के स्वयं ही कृष्ण के पास में आई, और कृष्ण के पास आकर के उनको सब कुछ दिया। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और वापस उन्होंने जाने से भी मना कर। जब कृष्ण ने कहा कि अब तुम लोग घर लौट जाओ, तो यद्यपि उस समय जब आ रही थी तो उनके पतियों ने उनको इशारे से रोका भी था, किंतु वो रुकी नहीं थी। तो उन द्विज पत्नियों ने कहा कि हम तो घर छोड़ करके आई हैं और हमारे पतियों ने रोकने का प्रयास भी किया, अगर आप हमको स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हमारे पति भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो उनको छोड़ करके आए हैं। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कह रहा हूं ना, इसलिए मेरी कृपा से क्या होगा, तुम्हारे पति लोग उल्टा तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, बिल्कुल प्रतिकूल नहीं रहेंगे। जब द्विज पत्नियां लौट करके गईं, तो तब भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में ही है, उन्होंने उनको प्रेरणा प्रदान की और उससे उनका चित्त परिवर्तित हो गया और वो अपने ऊपर धिक्कार करने लगे। धिक जन्म, धिक व्रत, धिक तपस्या, सब कुछ धिक्कार है हमारे व्रत को, हमारे ब्राह्मण कुल को, हमारे ब्राह्मण जन्म को। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो भगवान में भक्ति ही नहीं। दूसरी ओर ये देखो, स्त्रियां हैं और इनका कोई वेद पढ़े नहीं है, इन्होंने कुछ यज्ञ भी नहीं करती हैं, किंतु इनका ही जीवन सार्थक है, इनका जीवन धन्य है, क्योंकि इनको साक्षात कृष्ण की आज कृपा प्राप्त हो गई। तो उल्टा वो अपने जो पत्नियां हैं उनकी महिमा को कीर्तन ही करने लगे। वही जो द्विज पत्नियां हैं, वही नवदीप की महाप्रभु की लीला में बन करके आए श्री जगदीश पंडित और श्री हिरण्य पंडित। दो भाई थे, नवदीप में ही रहते थे, और नवदीप क्योंकि उस समय बहुत बड़ा था और महाप्रभु के घर से इनका घर भी काफी दूर था। श्री निमाई जो है
बालक निमाई, उन्होंने क्या किया, जब से उनका अवतार हुआ तभी से उन्होंने नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया, अवतार के समय से ही। क्योंकि जब जिस समय अवतार हुआ था उस समय क्या लगा था, ग्रहण लगा था। ग्रहण लगा था तो सभी लोग क्या है, गंगा जी में स्नान करके हरि हरि ध्वनि कर रहे थे, और वो हरि हरि की ध्वनि के बीच में ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित हुए। अब जो बालक निमाई है उन्होंने क्या किया, बचपन से ही बड़ी लीला करते थे, अद्भुत लीलाएं। क्या, रोना शुरू कर देते थे, रोना शुरू कर देते थे सब प्रकार से। जैसे बच्चों को देते खाने पीने की सामान, कुछ कुछ लोग लालच माँ बाप दे देते, आजकल क्या मोबाइल पकड़ा देते लोग, वीडियो गेम खेलो, ऐसे करके कुछ भी देते उनको, पर निमाई चुप नहीं होते और जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर देते। लेकिन एक समय उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं, जो वहां की स्त्रियां थी उन्होंने हरि बोल करके ऐसे बच्चे को चुप कराते ना, ऐसे चुप कराना शुरू किया तो निमाई चुप हो गए। तब से उनको तो फॉर्मूला पता चल गया कि ये जो बच्चा है ये बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि ये तो हरि कीर्तन की ध्वनि से चुप होता है। फिर निमाई बीच बीच में जब जब उनको हरि नाम संकीर्तन कराना होता था तो रोना शुरू कर देते थे, और रोना शुरू कर देते तो जो वहां की जो स्त्रियां हैं वो सब क्या करती हैं, हरि हरि ध्वनि करने लगते, सब लोग कीर्तन करने लगते, कीर्तन सुन करके निमाई चुप हो जाते। बड़ा अच्छा खासा चल रहा था। किंतु एक दिन क्या हुआ कि बालक निमाई ने रोना प्रारंभ किया और सभी ने वही फॉर्मूला अपनाया और हरि कीर्तन कर रहे हैं। एकादशी का दिन था, हरि कीर्तन कर रहे हैं, किंतु बालक निमाई चुप ही नहीं होते, आज चुप ही नहीं हुए रहे अभी, और रोते जा रहे हैं। तो सभी बड़े परेशान हो गए कि आज क्या हो गया निमाई को, आज तो हरि कीर्तन से भी चुप नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। तो फिर उनसे पूछा गया कि आखिर तुमको क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। तब उन्होंने कहा कि देखो, मुझे यहाँ पर पास में जो जगदीश पंडित रहते हैं, वो जगदीश पंडित ने आज क्या ठाकुर जी के लिए बहुत सारे भोग बनाए हैं, एकादशी का दिन था, बहुत सारे भोग बनाए हैं। वो जो भोग हैं उनमें से मुझे सब थोड़ा थोड़ा चाहिए, तभी मैं चुप हूंगा। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक डिमांड थी, किंतु क्या करें, अब बालक के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, तो और वो चुप भी नहीं हो रहे किसी प्रकार से। तो इसलिए उनके जो पिताजी हैं श्री जगन्नाथ मिश्र, वो जगदीश पंडित जी के यहाँ पर गए। तब उन्होंने जाकर के वहां पर बताया श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने कि आज एकादशी का दिन है और आपने ठाकुर जी के लिए बहुत सारा जो सामान बनाया है ठाकुर जी की सेवा के लिए, उसमें से मुझे थोड़ा थोड़ा आप दे दीजिए, क्योंकि जो मेरा बालक है निमाई वो आज किसी प्रकार से चुप ही नहीं हो रहा है। उससे जब पूछा गया कि तुम कैसे चुप हो गए, तो उसने कहा कि जो जगदीश पंडित जी ने जो नवदीप में रहते हैं उन्होंने ठाकुर जी के लिए बहुत सारे भोग बनाए हैं, उनमें से मुझे थोड़ा थोड़ा चाहिए, तभी चुप हूंगा। यह सुनकर के तो जगदीश पंडित जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों ठिकाना नहीं रहा? क्योंकि जगदीश पंडित जी जो बनाते थे उनके पड़ोसी सबको पता नहीं था कि वो इतना सारा चीजें बनाए हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। ये बालक निमाई को कैसे पता चल गया? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, छोटा बच्चा और रोए जा रहा है, वो कह रहा है कि हमको वही चाहिए। तो यह सुनकर के जगदीश पंडित बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा निश्चित रूप से कृष्ण ही इसके अंदर वास करते हैं, इसलिए तो इसको पता चला, नहीं तो ये बात तो किसी को पता ही नहीं है। किंतु यहाँ पर जो महाप्रभु ने इस प्रकार की लीला की है वो किस प्रकार क्यों की है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान सब समय भक्त की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं। भगवान जगत में दिखाना चाहते किस प्रकार से प्रीति पूर्वक ठाकुर जी की सेवा होती है। एकादशी के दिन हम लोग क्या करते हैं, हम फल खाएंगे, हम निर्जला करेंगे, ठाकुर जी को भी भूखा रखेंगे। अरे हम भूखे तो ठाकुर जी को क्यों देंगे? इसी बात को महाप्रभु ने क्या है, अपना सारा जीवन महाप्रभु ने साधकों के लिए किस किस प्रकार की शिक्षाएं दी अपने परिकरों के माध्यम से। महाप्रभु ने कहा नहीं ये गलत है, ठाकुर जी की सेवा ऐसे होती है। कोई साधक क्या करेगा ठाकुर जी की सेवा? हम भूखे रहेंगे, ठाकुर जी को थोड़ी भूखा रखेंगे। हम साधक है कि ठाकुर जी साधक है, ये बताओ। गुरु जी को भी नहीं लगाते बहुत से लोग एकादशी के दिन में। यद्यपि जब गुरु जी क्या है, जब इस जगत में आते हैं, साधक की लीला करते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं, तो क्या है वो भी एक साधकोचित आचरण करते, एकादशी इत्यादि रखते हैं।
किंतु अपने नित्य स्वरूप में वो एकादशी करते हैं, वो राधा जी की सेवा करते हैं, राधा जी के निज जन है, उनको भोग नहीं लगाते। कहते नहीं ना गुरु जी को एकादशी आज गुरु जी को भोग नहीं लगाना। ये क्या है? ये है साधु संग का अभाव, सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, इसलिए इस प्रकार के काम करते। ठाकुर जी कौन है? विषय जाति है, उनके लिए एकादशी थोड़ी है। एकादशी तो साधकों के लिए है, बद्ध जीवों के लिए। एकादशी का जो नियम है वो भक्ति के 64 अंगों में है। वो भक्ति के जो 64 अंग है वो किसके लिए? साधकों के लिए, सिद्धों के लिए थोड़ी है। यहाँ तक कि इसी जगत में भी जो उन्नत अवस्था में पहुंच जाते हैं साधु लोग, परमहंस अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होता है। उनको एकादशी पता नहीं चलती कब है। आज मान लो आज से 2 दिन के बाद में एकादशी है और वो भजन साधन करते करते लीला में प्रवेश कर गए और 3 दिन के बाद में उनकी समाधि टूटी, एकादशी तो निकल गई। तो क्या एकादशी करेंगे? जिनको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है वो एकादशी क्या करेगा? ये एकादशी का नियम किसके लिए है? जो साधक है, हमारे जैसे बद्ध जीव हैं, किंतु सिद्ध महापुरुषों के लिए एकादशी का नियम नहीं। लेकिन फिर भी वो सिद्ध होने पर भी, महापुरुष होने पर भी, राधा जी के निज जन होने पर भी जब साधकोचित आचरण करते हैं साधकों जैसा, तब वो भी एकादशी इत्यादि करके पालन करके दिखाते। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही शिक्षा देने के लिए कि एकादशी के दिन ठाकुर जी को भोग लगाओ, बढ़िया बढ़िया। सेवा क्या है? सेवा का मतलब है कृष्ण की प्रीति, कृष्ण की संतुष्टि, भक्ति यही है। हम लोग अपने लिए, अरे खाएगा कौन, फेंका जाएगा, ऐसा नहीं, उसको फ्रिज में रख दो, अगले दिन खाओ, ठीक है ना। किंतु ठाकुर जी को भूखा नहीं रखना चाहिए। और उनको बताया ना, जैसे जगदीश पंडित जी की तरह प्रीति पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते थे, इसीलिए ठाकुर जी उनसे आगे भी सेवा लेते थे। और हम तो कुछ करते ही नहीं है ठाकुर जी के लिए, अपने लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए बनाते हैं, एक आरोप मात्र कर देते हैं, हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। वास्तव में तो ठाकुर जी की प्रीति के लिए हमने बनाया नहीं, उनके लिए सोच कर ही पहले बनाना पड़ता है, वही भक्ति है। या अपने लिए सोच करके बनाना पड़ता है तो वो क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। कर्म और भक्ति में यही अंतर तो होता है, बाकी दोनों कोई अंतर है। इसलिए धीरे धीरे हमें इन सब चीजों को समझना चाहिए कि ठाकुर जी के प्रीति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनके लिए बनाना चाहिए, गुरु जी के लिए। कुछ समय के पश्चात में जगदीश पंडित जी पुरी गए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। जब इतने आनंदित हुए वो, और सोचने लगे कि अभी मेरे को वापस जाने की जरूरत ही क्या है, मैं यहीं रह जाता हूँ, यहाँ रहूंगा तो रोज जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, महाप्रसाद होगा, कितना सुंदर स्थान है। जगन्नाथ जी भर भर के खिलाते, इतना तो कोई ठाकुर खिलाते ही नहीं। जगन्नाथ जी की जगन्नाथपुरी में ये 2 वैशिष्ट है। क्या? एक तो खूब दर्शन मिलता है, सारे दिन दर्शन खुला रखता है, बाकी ठाकुर क्या है, सो जाते हैं, खा पी करके सो जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी कहते नहीं, सारे दिन तुम दर्शन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे खिलाते रहो और मैं भी तुमको भी खिलाता रहूंगा। भाई वो क्या सारा थोड़ी खा जाते हैं, जैसे श्रीनाथ जी जब प्रकट हुए तो सब खा गए थे। तो इसलिए भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान ऐसे करते हैं ना। माधवेंद्रपुरी पाद के लिए क्या किया ठाकुर जी ने? खीर चुराया। श्रीनाथ जी ने क्या किया? उनसे चंदन मांगा। इस प्रकार की लीला क्यों करते हैं? उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए। तो जब जगदीश पंडित यहाँ पर आए जगन्नाथपुरी में और इस प्रकार से जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगे, सोचते थे मुझे घर अब वापस जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रह करके मैं आराम से रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। तब जगन्नाथ जी ने स्वप्न आदेश दिया उनको, अरे नहीं नहीं, तुम वापस चले जाओ, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ, और तुम अपने वापस चले जाओ अपने घर पर, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं वहीं पर तुम्हारी सेवा ग्रहण करूंगा। देखो ये ठाकुर जी है ना, जैसे श्रीनाथ जी का भी उदाहरण दिया। श्रीनाथ जी कब से जमीन के नीचे दबे हुए थे, लेकिन जैसे ही माधवेंद्रपुरी पाद आए और उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ माधवेंद्रपुरी पाद से कहा, माधवेंद्र मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं कितने दिनों से यहाँ पर दबा हुआ हूँ, मेरे सेवक लोग यवनों के भय से मुझे यहाँ पर दबा करके चले गए थे, मुझे तुम यहाँ से बाहर निकालो। और माधवेंद्रपुरी पाद का स्वप्न में ही हाथ पकड़ करके उस स्थान पर भी ले गए
जहां पर श्रीनाथ जी थे। तो फिर माधवेंद्रपुरी पाद अगले दिन जब जगे और उन्होंने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और ठाकुर जी के बारे में बताया कि ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न में ऐसे बोला है, तो सभी गांव वालों ने आकर के वहां पे पहले जंगल झाड़ियां सब पूरा हो गया था, वो जंगल ही जंगल झाड़ियां हो गई थी, वो सब कटवाया और उसकी स्थान की खुदाई करवी, तो उसमें से श्रीनाथ जी प्रकट हुए। कितना सुंदर गिरधारी, पूरा हाथ एक ऐसे करके गिरिराज जी को उठाने के मुद्रा में और एक हाथ ऐसे करके वहां पर बड़े सुंदर श्रीनाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ। सारे ब्रज में हल्ला हो गया, श्रीनाथ जी प्रकट हुए। माधवेंद्रपुरी पाद को स्वप्न देकर के श्रीनाथ जी प्रकट हुए। इतना अभिषेक हुआ, सैकड़ों सैकड़ों घड़ों से अभिषेक हुआ, दूध दही पूरी नदियां बह गई। कितना जो भी सुनता वही ले लेकर के आता, ट्रक के ट्रक अन्न, रोटी, वो अन्न, दाल चावल सब सब्जी, महीनों तक भंडारा हुआ 56 भोग श्रीनाथ जी का। तो यहाँ पर जो श्रीनाथ जी ऐसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सब माधवेंद्रपुरी पाद की महिमा को प्रकाशित किया जगत में। फिर बाद में फिर क्या, श्रीनाथ जी खुद ही कह रहे हैं कि माधवेंद्र, मैं बहुत दिनों से पेट तो मेरा भर गया, खूब खाया पिया, पेट तो भर गया, किंतु ना अभी शरीर में जलन होती है। इतने दिनों तक मेरे को जमीन में दबा करके रखा तो बड़ा ताप हो रहा है, तुम थोड़ा मुझे ना चंदन लगा दो। देखो ठाकुर जी को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन भक्त जैसे ही उनके सामने आता है, कौन सा भक्त, कौन सा भक्त, सामान्य भक्त नहीं, निष्काम तो बैकुंठ वाले भी हैं। कौन सा भक्त? जो रसिक भक्त, जिसके साथ में ठाकुर जी का कौन सा भाव है? लौकिक सदबंधुवत भाव, उससे लेते बोल बोल के। ऐश्वर्य भक्त से क्या लेंगे? वो तो बस हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, भगवान सर्वशक्तिमान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, तो कहीं भगवान कहेंगे भाई ये क्या सेवा करेगा, ये तो कहता मुझे भूख प्यास लगती नहीं है। ऐसे भक्त नहीं, जो रसिक भक्त है, जो जानते हैं अरे कृष्ण को भूख लगती है, ब्रज भक्त कृष्ण खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ लगता है, ऐसे भक्तों से तो मांगेंगे। जो कह रहे हैं कि भगवान को कुछ लगता ही नहीं है तो उनसे क्यों मांगेंगे? तो इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद कितने उच्च कोटि के भक्त हैं। वर्णन आया है कि जिन भावों का श्रीमती राधा रानी ने आस्वादन किया, जिनका श्री चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन किया, उन्हीं भावों को श्री माधवेंद्रपुरी पाद आस्वादन करते थे। इतना उच्च कोटि के। हमारा जो प्रेम रूपी वृक्ष है, उसके पहले अंकुर कहे जाते श्री माधवेंद्रपुरी पाद। तो हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रेम भक्ति, जो इसकी मधुर भाव की प्रारंभ हुआ, माधवेंद्रपुरी पाद से तो प्रारंभ हुआ। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद को देखकर ही ठाकुर जी को फिर शरीर में जलन भी होने लगी। उन्होंने कहा भाई चंदन लगा दो, थोड़ा बहुत जल रहा है। तो माधवेंद्रपुरी पाद इतनी अधिक उम्र हो गई थी उनकी, वहीं से आए मलय चंदन लेने के लिए, यहाँ जगन्नाथपुरी में इधर ही आए। और मार्ग में क्या पड़ता है? खीर चोरा गोपीनाथ रेमुना स्थान है, वहां पर गोपीनाथ जी के पास में पहुंचे और गोपीनाथ जी को भोग लग रहा था। तो माधवेंद्रपुरी पाद के मन में हुआ देखो कि ठाकुर जी को इतना अच्छा खीर प्रसाद भोग लगाते हैं, अगर मेरे को ये थोड़ा मिल जाता टेस्ट करने के लिए तो मैं भी अपने गोपाल जी को ऐसा लगाता। तो यहाँ पर जो सेवा भाव से उन्होंने इच्छा की, वैसे माधवेंद्रपुरी पाद जी का क्या था? अयाचित वृत्ति थी, किसी से मांगते नहीं थे, किंतु यहाँ पर जो इच्छा हो रही है उनकी किसके लिए हो रही है? कृष्ण की सेवा के लिए ही हो रही। इसलिए ठाकुर जी सब जानते हैं, इसी कारण से उन्होंने क्या किया, एक जो कुल्हड़ है वो चुरा लिया। 12 भोग लगते थे, एक चुरा लिया। अब रात को पुजारी को स्वप्न दिया कि पुजारी उठो, मेरा भक्त आया है, उसको मेरा प्रसाद लेकर के आओ। पुजारी ने कहा प्रभु प्रसाद कहां से दूं, मैंने तो सारे बांट दिए। तो ठाकुर जी कह रहे ना, एक मैंने चुरा लिया। जब ये सुना तो पुजारी ने कि ठाकुर जी ने भक्त के लिए तो खीर का जो वो है कुल्हड़ वो चुरा लिया है। तो आश्चर्य में पड़ गया कि आज कैसा भक्त आया, इतना मेरा सौभाग्य है, ऐसे परम भक्त के दर्शन होंगे ठाकुर जी ने जिसके लिए इतना चोरी भी कर ली। तब से उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। पहले तो खाली गोपीनाथ था, तो खीर चुराया इसलिए खीर चोरा पड़ा। तो फिर पुजारी गया और बोला माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी का मैं ही हूँ, बताओ क्या करना। उन्होंने पहले प्रणाम किया माधवेंद्रपुरी पाद को, फिर बताया कि ठाकुर जी ने आपके लिए स्वयं ये अपने हाथ से भेजा है, आपके लिए उन्होंने चोरी तक भी कर ली। तो माधवेंद्रपुरी पाद तो उसको पा करके प्रेम में आविष्ट हो गए और वहां से सुबेरा होने से पहले ही चल गए
क्योंकि उनको पता था ये पुजारी सारे गांव वालों को बताएगा अभी कि जाकर के ऐसा भक्त आया है, सब लोग दर्शन कर लो इसके। भाई ठाकुर जी ने जिनके लिए खीर चुराया है, तो माधवेंद्रपुरी पास वहां से रात में ही सुबेरा होने से पहले ही चले। कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो जो प्रेमी ऐसे भक्त होते हैं, भगवान उनसे सेवा बोल बोल करके लेते हैं और खुद भी सेवा भी लेते हैं और उनकी महिमा को जगत में प्रकाशित भी करते हैं। इसी प्रकार के जगदीश पंडित भी भक्त हैं, इसलिए ठाकुर जी ने पहले तो उनकी वहां पर महिमा प्रकाशित की महाप्रभु ने बाल्यकाल में ही, लेकिन फिर भी बताया ना ठाकुर जी भक्तों के लिए वो भी इतना महिमा को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, उनको भी संतुष्टि नहीं होती। किंतु जैसे गोपियों की महिमा है, इतनी महिमा है, किंतु कृष्ण तो कुछ प्रकाशित ही नहीं कर पाए उनकी महिमा को। उन तो हाथ जोड़ लिए बस कि मैं तुम्हारी महिमा से क्या है, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए तुम मुझे अपने स्वभाव से ही मुझे ऋण से मुक्त कर दो। लेकिन अंदर से उनको संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए जब वो महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने सारे खुद उन्हीं गोपियों की महिमा को प्रकाशित किया, राधा जी के भावों का आस्वादन किया और अपने सारे जितने भी भक्त हैं उनके माध्यम से गोपियों की महिमा को प्रकाशित किया। तब भी उनको संतुष्टि नहीं। रूप गोस्वामी सना जितने गोस्वामी हैं, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, उनके माध्यम से कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, सारे परिकरों के माध्यम से गोपियों की महिमा को जगत में स्थापित किया। तो इसी प्रकार से जो जगन्नाथ है वो कौन है? जय महाप्रभु, सही जगन्नाथ, सही कृष्ण। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने सोचा मेरा भक्त आया है, इनकी महिमा को तो प्रकाशित करना पड़ेगा जगत में। इसलिए उनको बोला कि भाई एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो जगदीश पंडित है, उन्होंने कहा प्रभु आप तो कह रहे हो साथ चलो, जो ये राजा जाने देगा क्या? भाई जगन्नाथ जी को कौन जाने देगा यहाँ से? राजा तो जाने नहीं देगा। तो जगन्नाथ जी बोले तुम उसकी चिंता मत करो, वो व्यवस्था मैं करूंगा, मैं आदेश दूंगा राजा को, जाने कैसे नहीं देगा? अरे राजा थोड़ी जगन्नाथ जी को रोक सकता है, जगन्नाथ जी तो जगत के नाथ हैं, वो सबके मालिक हैं, राजा थोड़ी मालिक है, वो तो उनका सेवक है। जब ऐसे करके बोला तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जब देखो अब इस बार नव कलेवर होगा, जब नव कलेवर होता है नया विग्रह बनता है जगन्नाथ जी का, तो जो पुराना विग्रह है उसको वहां पर समाधि दे देते हैं। उसको स्थान का क्या नाम है? कोयली वैकुंठ, ठीक है, कोयली वैकुंठ बोलते हैं उसको। वहां पर जगन्नाथ जी का पुराने विग्रह की समाधि दी जाती है। तो कहा इस बार समाधि नहीं होगी, जो पुराना विग्रह है वो तुम लेकर के जाना। अब देखो भगवान और भक्त का कैसा आपस में चलता है। ठाकुर जी कह रहे बार बार मेरी सेवा करो, भक्त कहता ना मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे सनातन गोसाई बात जी, उनसे ठाकुर जी कह रहे सनातन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सनातन गोस्वामी क्या बोले? अरे साथ चलोगे, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तुम्हें तो बढ़िया बढ़िया मंदिर चाहिए, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भिक्षा करके कुछ भी खा लेता हूँ, तुमको तो 56 भोग चाहिए, कहाँ से तुम्हारी सेवा करूंगा? ठाकुर जी ना कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे ले चलो अपने साथ। किसी तरीके से भी सनातन गोस्वामी पाद के साथ में जाने के लिए मदन मोहन जी तैयार बैठे, और सनातन गोस्वामी बार बार मना कर ना मैं नहीं रखूंगा तुम्हें, मैं तो पकड़ बाबा, कहाँ पे रहता हूँ, कहाँ खाता हूँ, कुछ पता ही नहीं है, और तुम्हारे लिए तो 56 भोग चाहिए और इतना बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए, श्रृंगार के लिए भी कपड़े चाहिए बढ़िया बढ़िया। मैं तो कुछ एक बार डोर कोपिन पहन लिया और थोड़ा सा कपड़ा लपेट लिया, बस हो गया। मदन मोहन जी का नहीं सनातन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने फिर भी अंत में कहा कि देखो चलना है तो तुम्हें कंधे पर नहीं बिठा सकता, मैं पैदल पैदल चलना है तो आ जाओ। तो कहा भैया मदन मोहन जी देखो भक्त के कितने वसीफूस है, मदन मोहन जी पैदल ही चलने को तैयार। इसीलिए कहते हैं ना कि देखो 56 भोग सोने की थालियों में दुर्योधन के भगवान देखा भी नहीं, देखते भी नहीं, उनका देखने की इच्छा ही नहीं होती, और भक्त बार बार कह रहा नहीं नहीं नहीं, कभी कहते नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, भगवान भी जिद कर लेते। तो मदन मोहन जी आ गए सनातन गोस्वामी के साथ में, और वहां पर क्या उन्होंने 2 पत्थर रखा थे, एक इधर से पत्थर, 2 साइड में पत्थर, एक ऊपर पत्थर रखे थे, इसी के नीचे बैठ जाओ चुपचाप। वहीं बिठा दिया, उसी के नीचे रहने लगे। और खाने के लिए क्या देंगे सनातन गोस्वामी? वो आटा भिक्षा करके लाते थे, उसका थोड़ा माड़ करके गीला करके और उसकी गोलियां जैसी बना करके उसी को आग में सेक लेते थे, वही खाते थे वो तो बेचारे। अभी भगवान तो वो कैसे खाएंगे 56 भोग खाने वाले खीर पूड़ी जलेबी लड्डू पुआ और घी में बने हुए सब भोग, और सनातन गोस्वामी बेचारे सूखा सूखा खाने वाले।
इसलिए 2 दिन तो खाया, फिर तीसरे दिन उनसे हुआ नहीं। कहते सनातन ये तो सूखा सूखा भीतर जाता ही नहीं है, थोड़ा नमक तो दे दो कम से कम। सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा पहले ही मना किया था, तुम क्यों आ रहे मेरे साथ? अभी आज नमक मांग रहे हो, कल को कुछ और मांगोगे। देखो नमक चाहिए तो अपनी व्यवस्था खुद कर, सीधी सी। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सनातन गोस्वामी सेवा नहीं करना चाहते। यहाँ पर दिखा रहे भगवान की भक्त के इतने वशीभूत हैं कि जो भक्त बिल्कुल निष्किंचन है, जो प्रेम जिसके हृदय में है, उसके भगवान सूखा रूखा जैसे रखेगा वैसे रख लेंगे, जैसा खिलाएगा वैसा खा लेंगे। लेकिन बाकी किसी की तरफ पूरा ब्रह्मांड का मालिक भी हो उसकी तरफ देखेंगे भी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिखा रहे हैं, जगदीश पंडित जी की महिमा दिखा रहे हैं भगवान कि वो मेरे कितने प्रिय हैं। जगदीश पंडित ने कहा भाई यहाँ पुरी है और वहां है नवदीप, 600 किलोमीटर दूर है, आपको मैं कैसे ले जाऊंगा 600 किलोमीटर दूर, मेरे बस का नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा तुम मुझे चिंता मत करो, तुम मुझे ले चलना, और ऊपर से इतने भारी हो आप। तो बस जगन्नाथ जी को देखा कितने बड़े बड़े पंडे, मोटे मोटे पंडे होते हैं, इतने बलिष्ठ, उनके सेवक देखो सब बलिष्ठ जगन्नाथ जी जैसे ही है वो सब। और वो सब क्या है कि उनको इतना इतना मिल करके उठा करके ले जाते, जब देखते ना रथ यात्रा के लिए निकाल करके लाते, कितना कितना सारे लोग बलिष्ठ लोग लगते। कह रहे और मैं जगदीश पंडित जी कह रहे मैं तो इतना, मेरे अंदर तो बल नहीं है आपको यहाँ 600 किलोमीटर लेकर के जाऊंगा। जगन्नाथ जी देखो जाने के लिए कितने तैयार बैठे, कहते चिंता मत करो, मैं इतना हल्का हो जाऊंगा ना, बिल्कुल कागज की तरह, जैसे रुई की तरह होता है ना, ऐसे हल्का हो जाऊंगा। तब जगदीश पंडित ने कहा ठीक है भाई, तो रथ पे क्यों नहीं जाना चाहते, रथ पे ले चलूं? कहते नहीं रथ पे नहीं जाना है मुझे, क्योंकि ना रथ पे जाने के टाइम में मुझे वही याद आ जाता है रथ यात्रा का, ये मेरे सेवक लोग मुझे बड़ी गालियां देते जब रथ में चढ़ाते गालियां देते ना, उनका रीति है इस प्रकार से। जैसे कृष्ण को भी गोपियां क्या करती है, गालियां देती हैं, क्या धूर्त कपटी लंपट ये सब बोलती है ना, ऐसे ही जगन्नाथ जी के सेवक भी जब उनको लेकर के आते हैं तो उनको कुछ इस प्रकार की बातें बोलते हैं। तो कहते हैं मुझे वो सब स्मरण होगा, लेकिन इसमें क्या विचार है कि ऐसे करके उनके सेवकों का दोष नहीं देखना चाहिए। वो जगन्नाथ को वो प्रिय है इसलिए तो सुनते हैं, नहीं तो उनकी इच्छा के बिना कोई उनको कुछ बोल सकता है क्या? तो भगवान का अपने भक्तों के साथ बड़ा प्रेम संबंध होता है, वो तो गाली दे सकते हैं पर कोई और नहीं दे सकता, उसका अपराध हो जाएगा। इसलिए अनुकरण करना नहीं चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो भाई मुझे कुछ रथ पे नहीं जाना है, तुम अपने ऊपर ले चलना और एक लकड़ी के डंडे में ऐसे मुझे बांध करके झोले में लटका करके ले चलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना हल्का हो जाऊंगा तुम आराम से उठा लोगे। लेकिन मेरी एक बात है कि तुम मुझे जहां पर रख दोगे जमीन पर वहीं पर रह जाऊंगा, फिर उसके आगे नहीं जाऊंगा। जगदीश पंडित ने कहा ठीक है, और उन्होंने बस एक लकड़ी है, वो लंबी सी लकड़ी है, हम लोग वहां पर गए थे जहां पर वो जगन्नाथ जी हैं उनके दर्शन करने के लिए, कोई लंबी सी डंडी है लकड़ी, और उसके केवल देखो पतली सी लकड़ी है और उसके ऊपर इतने बड़े विशाल जगन्नाथ जी, और उसके ऊपर ही उनको झोले में टांग करके लेकर के आए जगदीश पंडित। 550 किलोमीटर लगभग चल करके आ गए, और मार्ग में अभी जब 50-60 किलोमीटर ही बचा था नवदीप, उसी समय फिर जगन्नाथ जी उनको थोड़ा लघु शंका लगी। तो उन्होंने सोचा अभी जगन्नाथ जी को यहाँ रख दिया तो ये तो यहीं रह जाएंगे, फिर आगे जाएंगे ही नहीं, इसलिए क्या करूं मैं। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो एक ब्राह्मण बालक था, उस ब्राह्मण बालक को बुलाया और उसको कहा कि देखो तुम थोड़ी देर के लिए जगन्नाथ जी को पकड़ लो और मैं क्या करता हूं, मैं बस 1 मिनट में आता हूं। तो बालक को दे दिया जगन्नाथ जी को, बालक ने उठाया और वो अपना उसके लिए लघु शंका के लिए चले गए। जब वो गए तो उसी समय जगन्नाथ जी का भार बढ़ने लगा, वो तो बालक ही था, वो उसको संभाल ही नहीं पा रहा है, और उसने बुलाया अरे बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, जल्दी आओ जल्दी आओ। जगदीश पंडित दौड़ करके आए, उतनी देर में तो बालक ने रख दिया। क्या ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है, भगवान की इच्छा है, उनकी लीला है, वो जहां रहना चाहते वहीं रहेंगे। गिरिराज जी का हम लोग सुनते हैं ना, गिरिराज जी पुलस्त्य ऋषि ने, गिरिराज जी किसकी संतान है, विंध्याचल की संतान गिरिराज जी। और जब वो पुलस्त्य ऋषि उनके पास में गए, उन्होंने गिरिराज जी को देखा, कहा बड़ा सुंदर है ये तो उन्होंने विंध्याचल से कहा कि भाई मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं। पुलस्त्य तो सप्त ऋषि में आते हैं, बड़े महान तपस्वी ऋषि हैं और ब्रह्म ऋषि हैं,
उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं। तो विंध्याचल ने कहा ठीक है ऋषिवर, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं काशी में रहता हूँ, काशी में भजन करते थे शिव जी की नगरी में। उन्होंने कहा कि देखो मैं काशी में रहता हूँ, वहां पर कोई इस प्रकार का पर्वत है नहीं, इतना सुंदर तुम्हारा ये संतान है, इसको मुझे दे दो। तो अभी उनके पिताजी कैसे मना करें। विंध्याचल ने कहा कि ठीक है, मेरे कोई असुविधा नहीं, आप अगर ये गोवर्धन से पूछ लो, अगर वो राजी है जाने को तो मेरे कोई असुविधा नहीं है। तो वो भी कैसे मना करें, उनको पता है अगर नहीं जाऊंगा तो साथ दे देंगे। इसलिए गोवर्धन ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु तुम मुझे लेकर के कैसे जाओगे। और पुलस्त्य ऋषि तो बताया तो ब्रह्म ऋषि है, इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी चिंता मत करो, मैं अपने योग बल से तुम्हें ले चलूंगा। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी शर्त है किंतु कि तुमने मुझे जहां पर रख दिया फिर वहां से उठूंगा नहीं मैं, फिर मुझसे मत कहना आगे चलने के लिए, वहीं रह जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा ठीक है। अपने योग बल के द्वारा वो लेकर के आ रहे थे, योग बल के द्वारा गिरिराज जी को हाथ पे रख करके लेकर के आ रहे थे। जैसे ही ब्रज आया, और गिरिराज जी तो जानते ही हो गिरिराज जी कौन है, प्रकृते मनसो जाते गिरि गोवर्धनुमान। एक गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि राधा जी से कृष्ण ने जब कहा कि मैं लीला करने के लिए जा रहा हूं पृथ्वी पर, तुम मेरे साथ चलो। तो राधा रानी ने कहा कि जहां पर गिरि गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना पुलिन नहीं है, जहां वृंदावन नहीं, वहां जाकर के मैं क्या करूंगी। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, और उसी समय क्या किया कि वो जो 84 को जो ब्रज मंडल है वहां से यहाँ पर पहले ही भेज दिया। तो गिरिराज जी में सारी लीलाएं होती हैं, तो वहां पर वर्णन आया गर्ग संहिता में कि राधा जी की प्रसन्नता के लिए कृष्ण ने अपने हृदय से गिरिराज जी को प्रकट किया था। किंतु अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। किसी कल्प में वर्णन है कि राधा जी के प्रकृति मनसो जाते, राधा जी के मन से प्रकट है गिरिराज जी, ये भी वर्णन आता है। गिरि गोवर्धनो महान, महान गिरि गोवर्धन। तो इस प्रकार से गिरिराज जी ने देखा कि ये ब्रज आ गया है, यहीं पर राधा कृष्ण आगे लीला करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपना वजन बढ़ाया। जब वजन बढ़ाया तो उनको लघु शंका लगी, और उन्होंने भी एक ऐसे ब्राह्मण को, बालक को कहा कि थोड़ी देर के लिए इसको तुम धारण कर लो और मैं अभी आता हूं। तो बस पुलस्त्य ऋषि गए, और वहां पर तो गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने रख दिया जमीन पर। पुलस्त्य ऋषि आए, देखा गिरिराज जी तो बैठ गए। अभी क्या करें, उन्होंने कहा भाई चलो, उठा रहे तो उठ ही नहीं रहे, अब तो बड़ी कोशिश की। तो गिरिराज जी ने बोला देखो मैंने तुम्हें पहले ही शर्त बताई थी, अगर तुमने जहां रख दिया फिर मैं नहीं उठूंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। तो पुलस्त्य ऋषि को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने शाप भी दे दिया कि तुम तिल 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 करके घटते रहोगे। ऐसे कहने का तात्पर्य ये क्या है कि भगवान की लीलाएं हैं बस, और कुछ भी नहीं है। उनको जहां पर जैसी लीला करनी वैसा वो करते हैं। इनका भी आता, रावण का भी ये शिवलिंग लेकर के आया था, और वो शिवलिंग को भी ऐसे ही भगवान ने, शिव जी जाना नहीं चाहते उसके पास में, तो उन्होंने ऐसी लीला करी थी। तो इसी प्रकार से जो जगन्नाथ जी हैं, उनकी इच्छा थी कि वहां पर जो एक स्थान है, जसोड़ा ग्राम है, ये जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट में और चकदा रेलवे स्टेशन के पास में, वहां पर जगन्नाथ जी बैठ गए जमीन पर ही, जमीन पर बैठ गए। अब क्या है कि जगदीश पंडित ने बोला कि अरे थोड़ी दूर तो और बचा था, अब चलो। अब तो जगन्नाथ जी ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अब तो नहीं आऊंगा यहां से। तो जगदीश पंडित ने सोचा जगन्नाथ जी ठाकुर तो यही है, अब इनकी सेवा तो करनी पड़ेगी ना मुझे, तो नदिया जाकर के अब मैं क्या करूंगा, यही सेवा प्रारंभ कर दी उन्होंने, वो एक वट वृक्ष के नीचे ही, और जगन्नाथ जी को सेवा प्रारंभ कर दी। जब इस प्रकार से हुआ तो वहां का जो राजा था उसको पता चली ये बात कि जगन्नाथ जी आए पुरी से, और यहां पर आकर के जगदीश पंडित ने वो पेड़ के नीचे रख दिया है उनको, और वही सेवा कर रहा है। तो राजा को जब पता चला तो उसने कहा कि इस प्रकार से अगर जो ठाकुर जी हैं वो अगर जमीन पर ही बैठे हैं, उनके लिए कोई मंदिर इत्यादि है नहीं, तो उससे क्या होगा, राज्य में बड़ा असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो दूसरी बात उसने सोची कि ये जो जगदीश पंडित है ये जमीन को हड़पना चाहता है, कैसे यहाँ पर ठाकुर जी को रख दिया, अब इसके आसपास में जमीन घेर के मंदिर बना लेंगे तो जमीन घेर लेंगे। ऐसे आजकल लोग क्या करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। क्या है, जहां पर भी कहीं जमीन घेरनी है वहां सीधे हनुमान जी की मूर्ति ले जाके रख दो। अभी क्या है, न तो उसको सरकार हटा सकती है, न पुलिस हटा सकती है,
और बस कुछ दिन बाद वहां 4 लोग आने लगेंगे, घंटा बजाते रहो और घंटा सुन करके लोग आने लगेंगे आसपास के, और पूजा पाठ होने लगेगा, और मंगल और शनिवार को उनकी विशेष पूजा कर दो। बस अब कोई सरकार भी हटाने आएगी तो वहां लाख लाख लोग आ जाएंगे, कहते है ना, मंदिर नहीं हटेगा, अब घेर लिया जमीन, बस हो गया। तो इसी प्रकार से वो तो ये तो परम भक्त हैं भगवान के, इनको पता भी नहीं राजा को कि ये तो ठाकुर जी स्वयं इनके साथ चल करके आए हैं। लेकिन राजा ने इस प्रकार से जब सोचा तो जगदीश पंडित ने कहा, देखो भाई, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो उनको नवदीप ही ले जा रहा था, लेकिन ठाकुर जी खुद यही रहना चाहते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो यहीं बैठ गए हैं, मैं उठाने की प्रयास करता हूं, उठते भी नहीं है, मुझे कोई इसमें रुचि नहीं है कि मैं यहां पर रह करके सेवा करूं, मैं तो वहीं ले जा रहा हूं। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो राजा ने कहा, ठीक है, हम करेंगे कोशिश। और राजा ने क्या, हाथी भिजवा दिए, ठाकुर जी को उठाने के लिए हाथी भिजवा दिए, हाथी लगा दिए राजा ने। पर जगन्नाथ तो टस से मस नहीं हुए, यहां देखते नहीं, वही तो जगन्नाथ है, रथ लगा रहता है और हाथी राजा लगवाते रहते, सब लगा दिए, किंतु जब जगन्नाथ जी की चलने की इच्छा नहीं है तो खड़े हो जाते हैं, 3-3 दिन तक एक ही जगह खड़े रहते, रथ हिलता तक नहीं। तो वही जगन्नाथ जी है, उनको कैसे हाथी क्या उठा पाएगा, वो तो जगत के नाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके पेट में है, उनको कौन हिला सकता है, बताओ। तो जगन्नाथ जी जब हिले भी नहीं तो राजा को फिर विश्वास हो गया कि ये साधारण भक्त नहीं है, तो भगवान का परम भक्त है। इसलिए राजा ने उनसे क्षमा याचना करी और कहा कि ये जितना भी आसपास का जितना भी जमीन है, ये आज से जगन्नाथ जी का है। जगन्नाथ जी ने अपनी व्यवस्था भी खुद ही कर ली और राजा ने क्या, मंदिर बनवाया विशाल, और विशाल मंदिर के ऊपर एक बड़ी ऊंचा सा वेदी बनवाया, सिंहासन। देखो वैसे तो उठ नहीं रहे, अब नीचे से जमीन से उठाने के लिए जब मंदिर में स्थापित करना पड़ेगा तभी तो उठाना भी पड़ेगा कि नहीं, कि उड़ के जाएंगे जगन्नाथ जी, सब उड़ जाएंगे। मतलब क्या है, सब जगन्नाथ की अपनी इच्छा से होता है। चैतन्य चरितामृत में तो वर्णन है ना कि रथ अपने आप कोई खींचता नहीं है, जब जगन्नाथ जी की इच्छा होती है तो घड़घड़ घड़घड़ दौड़ने लगता है, जब जगन्नाथ जी की इच्छा होती है धीरे धीरे चलता है, जब जगन्नाथ जी की इच्छा होती है रुक जाता है। अब खींचते रहो, हाथी लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये सब जगन्नाथ की इच्छा अपनी है। इसलिए जब राजा ने मंदिर बनवा दिया, ठाकुर जी ने देखा हाँ मंदिर में रहूंगा भीतर जाकर के, तो उठ गए, वहां पर स्थापित किया और वहीं पर उनकी सेवा प्रारंभ हो गई। बाद में यहां पर क्या होता है, ये 3 वो होते हैं, ये 3 यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं। वहां पर जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, बड़ा विशाल मंदिर है, उसमें जगन्नाथ जी हैं बताए, और वो लकड़ी भी है जिससे जगदीश पंडित जी उनको लेकर के आए थे। फिर आगे क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पर 3 उत्सव मनाए जाते हैं विशेष रूप से। एक उत्सव तो है जी जगदीश पंडित जी का जो तिरोभाव दिवस है, वो बड़ा विशाल धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उनकी कृपा से वो जगन्नाथ जी वहां तक पहुंचे थे। दूसरा उत्सव मनाया जाता है स्नान यात्रा, जैसे क्योंकि जगन्नाथ जी कौन है, ये वही तो है जगन्नाथपुरी वाले, तो इसलिए यहाँ का जो उत्सव है क्या, स्नान यात्रा, वो वहां भी मनाया जाता है। और फिर रथ यात्रा, वो भी वहां मनाया जाता है। वो बहुत विशाल वहां पर जो जन लोग, बहुत सारे लोग, हजार लोग एकत्रित होते हैं वहां पर। और इनकी कथा है कि वहां पर ठाकुर जी के साथ में ही वहां पर एक और वो विग्रह है जो कि निमाई, बालक निमाई के विग्रह है वहां पर। बालक निमाई की भी बड़ी अच्छी कथा है। बालक निमाई का एक विग्रह भी है उस मंदिर में, उसकी भी विशेष रूप से कथा है। उनको गौर गोपाल कहते हैं। उनकी क्या कथा है कि जो निमाई पंडित थे, वो जो श्रीमती दुखनी देवी थी, जो जगदीश पंडित की पत्नी थी, उनका स्तनपान करते थे, उनको बड़ा प्रेम करती थी। जो दुखनी देवी थी ना, जो जगदीश पंडित की पत्नी, वो निमाई पंडित को बहुत प्रेम कर, बालक निमाई को बहुत प्रेम करती थी, उनको स्तनपान भी कराती थी। तो इसलिए जब निमाई पंडित ने क्या किया, संन्यास लिया तो जो दुखनी देवी है वो तो बड़ी दुखी हो गई निमाई के विरह में, तो इतना विरह में रोने लगी, क्रंदन करने लगी। तो निमाई पंडित जो है, जो चैतन्य महाप्रभु है, उनसे उनका दुख देखा नहीं गया,
तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से ही अपना विग्रह, जो बालक निमाई वाला जो विग्रह है, वो दुखनी देवी को दिया कि तुम इनकी सेवा करना। तो इस प्रकार से वो जो दुखनी देवी वो उनकी सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि जो दुखनी देवी वो चूल्हे के ऊपर में दूध रख करके, और दूध उबल रहा था और वो रख करके किसी अन्य काम में चली गई, उनको ध्यान ही नहीं रहा उसका। तो जो गौर गोपाल जो विग्रह है, उन्होंने देखा अरे सारा दूध तो फैला जा रहा है, इसलिए उन्होंने खुद जा करके और वो दूध को चलाना शुरू कर दिया। गौर गोपाल जो बालक है निमाई, अभी तो बालक ही है ना वो छोटे, तो जो छोटा बालक होता है वो ये सब काम कहाँ कर पाता है ठीक से, तो वो कर रहे थे। चलाते चलाते उनका क्या हुआ कि वो थोड़ा सा वो गरम उनके हाथ में लग गया, उससे क्या हुआ उनका हाथ जल गया। तो आज भी जो है उनका वो जो उनके हाथ में वो अभी भी आज भी थोड़ा सा वो जले का निशान है। जैसे यहाँ पर हम सुनते हैं ना अलारनाथ में, अलारनाथ में क्या हुआ था, ठाकुर जी को खीर खा रहे थे और खीर खाने से पहले ही वो ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया, तो वो खीर छटक गई। खीर छटक गई तो उनके थोड़ा सा सीने पे लगी, थोड़ा सा उनके गाल में लगी, तो वो उनके ऊपर निशान बन गया, हाथ में भी अंगूठा में भी, तो वो सब जल गया उनका। ठाकुर जी कैसी कैसी लीलाएं करते भगवान। तो इस प्रकार से वहां गौर गोपाल की भी बड़ी महिमा है। इसके पश्चात में जो ये जो स्थान है, अभी वहां पर जो चैतन्य गौड़ी मठ के श्री प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, उनके जो भक्त लोग हैं, उनके शिष्य लोग हैं, वो सेवा करते हैं। तो उनके पास से जगदीश पंडित जी के जो वंशानुगत जो भक्त थे, उनके पास से गौड़ी मठ के पास कैसे आया, इसकी भी एक विशेष कथा है कि जो जगदीश पंडित जी के जो वंश में जो अंतिम गोस्वामी हुए श्री विश्वनाथ गोस्वामी, उन्होंने 1962 में ये मंदिर श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी को दिया, क्योंकि उनके वंश में और कोई बचा नहीं था। उन्होंने सोचा कि अभी मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, अभी किसको दूं मैं ये, क्योंकि सेवा जिससे कि ठीक से ठाकुर जी की सेवा चलती रहे। तो अन्य अन्य भक्तों ने पहले गौड़ी मठ वालों के लिए बोला था, गौड़ी मठ के भक्तों ने कि ये सेवा आप हमको दे दीजिए, किंतु उन्होंने दिया नहीं था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि कोई ब्राह्मण भक्त हो, जो वैष्णव हो, ब्राह्मण वैष्णव, उनको ही देना चाहते थे। जब उनको पता चला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी वो जन्म से ब्राह्मण हैं और परम श्रेष्ठ वैष्णव भी हैं, तो उन्होंने फिर उनको चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिख करके पोस्ट में उनको बोला कि मैं आपको ये मठ देना चाहता हूँ। तब श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी वहां पर आए थे, उन्होंने श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को भेजा था उनको सब देखने के लिए, स्थान इत्यादि को देखा और फिर उसके बाद में उस मठ को ले लिया। लेने के पश्चात में वहां पर फिर उत्सव किया गया। उत्सव वहां पर श्रील प्रभुपाद जी के अनेक सारे शिष्यों ने श्री जगदीश पंडित की महिमा, श्री जगन्नाथ जी की महिमा और सब महिमा का कीर्तन किया, बड़ा उत्सव हुआ। और तभी से ये जो क्या है, ये जो बताए उत्सव जो होते 3 प्रकार के, वो विशाल उत्सव मनाए जाते हैं और हमारे गौड़ी वैष्णवों का ही वो मठ है, इसलिए हम लोगों के लिए विशेष है। बोलो श्री जगदीश पंडित की जय, सपार्षद श्री गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।